गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये मेरा टॉपिक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये टॉपिक है चैप्टर 13, ये चैप्टर नंबर 13 है जो एनसीईआरटी बुक का है और क्लास 10th का है। ये क्लास 10th का है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे जो हमारे बिहार बोर्ड में है, ये टोटल 15 नंबर का पूछा जाता है। इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। और इसमें मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव, लघु और दीर्घ तीनों शामिल है। 15 नंबर में तीनों शामिल है। इस चैप्टर से प्रॉपर 15 नंबर का जो परीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है। तो आज जो है मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए सबसे पहले हम आज का जो क्लास है मेरा वो एकदम बेसिक से समझ में आएगा हम लोगों को। और इस क्लास का नाम है इंट्रोडक्शन क्लास। क्या है नाम? इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग आज जानेंगे जो ये टॉपिक का परिचय जानेंगे और थोड़ा बहुत हम लोग सवाल को देखेंगे। जो बेसिक से क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। शुरू से लेके अंत तक मेरे इस वीडियो से बने रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक और क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो आइए हम चालू करते हैं अपने टॉपिक को। और एक और चीज, मैं इसका टोटल वीडियो लाइन बाय लाइन आपको दिखाऊंगा। ये है पार्ट 1 वीडियो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद हम लोड करेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, है ना। इस क्रम से हम आपको लोड करेंगे। आइए, हमको अब सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्षेत्रफल और यहाँ पे क्या है? आयतन। तो आज मैं आपको क्षेत्रफल और आयतन के जो भी टॉपिक है मैं उस टॉपिक को लेकर चलता हूं। क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सारे टॉपिक को मैं आपको दिखा रहा हूं कि पढ़ाएंगे क्या। बेसिक से हम चलेंगे। किससे चलेंगे? बेसिक से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं पढ़ाना क्या सब है। तो सबसे पहले माय डियर, मैं आपको इस चैप्टर में जो कि मेंसुरेशन का पार्ट है, ये मेंसुरेशन में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या सब, उस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम पढ़ाएंगे आपको वर्ग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ग पढ़ाएंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आयत। क्या पढ़ाऊंगा? आयत। इसके बाद तीसरा में है घन। इसके बाद चौथा में है घनाभ। पांचवा में है बेलन। और छठा जो है शंकु है। और सातवां क्या है? गोला। और ये मेरा 8वां है अर्धगोला। 8वां है मेरा अर्धगोला। और 9वां जो है छिन्नक है। तो यह सारे के सारे प्रश्न हम लोग क्षेत्रफल और आयतन पे पढ़ेंगे। किसपे? क्षेत्रफल और आयतन पे पढ़ेंगे। तो आइए, आज जो है हम एक छोटा सा चैप्टर लेके चलते हैं जो कि है क्या? वर्ग। हम इसको स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। ये भी टॉपिक आपको 10th का जो परीक्षा होता है उसमें आपको बहुत पूछा जाता है। अब जो 2026 में मैट्रिक का जो एग्जाम मिशन होने वाला है उसमें भी यह सारे क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन करके परीक्षा में डालती है बिहार बोर्ड। तो मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि यह वीडियो अगर आप देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा और यह सीरीज आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको वर्ग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि देखिए ये वर्ग जो है आपको कैसा टॉपिक है। तो आइए अगला चालू करते हैं। वर्ग। ये मेरा वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। अब मैं आपको वर्ग के बारे में जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग चित्र पे आते हैं। कहां आते हैं? चित्र पे आते हैं। ये वर्ग का चित्र हो गया। आप लोग भी जानते हैं कि वर्ग के
जो यहाँ पे चारुकोण होता है बराबर होता है, कितना होता है बराबर, कितने डिग्री का 90 डिग्री का, कितने डिग्री होता है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी ए होगा, इसको कहेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी कहेंगे। ठीक है, तो चारों भुजा और चारों कोण बराबर होता है तो वो वर्ग कहलाता है। आइए वर्ग में ये विकर्ण है, ए और बी क्या है विकर्ण है, ए और बी क्या है विकर्ण है, ध्यान दीजिएगा ए और बी क्या है विकर्ण है। यहां पे देख लीजिए जैसे ए और सी, यहां पे ए और सी बराबर में क्या हो जाएगा बी और डी, बी और डी, ये क्या है विकर्ण का पोर्शन, क्या है विकर्ण का पोर्शन है। माय डियर मैं आपको बता दूं ये मेरा विकर्ण है, ये मेरा कोण हो गया, ये भुजा है, क्या ये भुजा है। तो ये तो आप समझ ही गए कि वर्ग के चारों कोण बराबर होता है और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, भुजा भी इसका बराबर ही होता है। आइए हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पे। तो पहला जो मेरा फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, या अगर भुजा को ए मान लेंगे तो हम इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर, क्या कहेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, अगला है मेरा ये हम समझ में आ गया हमको वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, या भुजा को ए मानेंगे तो ए स्क्वायर और भुजा को एक्स मानेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये मेरा हो गया। अगला है दूसरा, पहला हो गया, दूसरा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने 1 भुजा, क्या होता है 4 गुने 1 भुजा। अगर हम लोग एक भुजा को ए मानेंगे तो लिख सकते हैं 4a, क्या लिख सकते हैं 4a, क्या लिख सकते हैं 4a। वर्ग का विकर्ण आप लोग कहेंगे वैसे विकर्ण है क्या, तो विकर्ण वही ए और सी, ये वाला पोर्शन को हम लोग विकर्ण कहते हैं, है ना, ये विकर्ण हुआ, क्या हुआ ये विकर्ण हुआ। तो हम लोग विकर्ण कहेंगे वर्ग का विकर्ण रूट अंडर रूट 2 गुने 1 भुजा, क्या कहेंगे 1 भुजा। इसके बाद हम लोग यहां लिख सकते हैं इसको रूट 2 गुने 1 भुजा को अगर हम ए लिखेंगे तो रूट 2a, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब जो है यह है वर्ग की 1 भुजा, जब हमको क्षेत्रफल दिया रहेगा और कह देगा वर्ग का 1 भुजा ज्ञात कीजिए तो रूट अंडर क्षेत्रफल, क्या होगा रूट में क्षेत्रफल, ये मेरा वर्ग की 1 भुजा हुआ, ये विकर्ण हो गया। और लास्ट में है पांचवा वर्ग की 1 भुजा, फिर ये दूसरा रिपीट है वर्ग की 1 भुजा, तो इसमें होता है परिमाप बट्टा 4, क्या होगा परिमाप बट्टा 4 होगा, क्या होगा परिमाप बट्टा 4 होगा। अरे क्वेश्चन में परिमाप दे दिया रहेगा और आपको बोल रहा है कि वर्ग की 1 भुजा ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां लिखेंगे परिमाप बट्टा 4। तो ये मेरा सारा जो है बेसिक फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला पे आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बनेगा, जो भी क्वेश्चंस आएगा ये सारे के सारे इसी फॉर्मूला पे रहेगा, इस फॉर्मूला से बाहर नहीं है। ये वर्ग का सारा फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और जैसे ही सवाल आएगा तो आपको बनाना है। चलिए अब हम चलते हैं सवाल पे। तो आप लोग का डिमांड होगा फॉर्मूला पे समझ गए, अभी बनेगा कैसे, सवाल हम कैसे बैठाएंगे इस सवाल को आगे देखते हैं। ये जो है फॉर्मूला पूरे हम सीरीज बाय सीरीज दे दिए हैं। अगला कहेंगे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, कहां आ गए क्वेश्चन पे। तो देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग की 1 भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, जब तक आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा मैथ नहीं बनेगा। मैथ में फॉर्मूला का कमाल है, किसका कमाल है फॉर्मूला का। अभी आपको हम पढ़ाए हैं वर्ग का क्षेत्रफल और तुरंत यहां सवाल पूछ दिया वर्ग का क्षेत्रफल। अगर फॉर्मूला याद है तो ये टॉपिक बन जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो ये टॉपिक नहीं बनेगा। तो यहां पे आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए अब हल करेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4 यानी भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब आपको भुजा तो दे दिया है ना, यहाँ पे भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, करना कुछ नहीं है, भुजा है तो भुजा पे 5 सेंटीमीटर बिठा दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दीजिए।
भुजा है 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, अभी आप पढ़ते क्या है क्षेत्रफल, क्या पढ़ते हैं क्षेत्रफल। बाबू याद रखना क्षेत्रफल में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है या मीटर स्क्वायर में आंसर आता है ना, याद रखिएगा, है ना, या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, कितना होगा 25। ये सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ कह देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए आपको कभी कभी वर्ग सेंटीमीटर भी लिखा रहता है ना, जैसे 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, कभी कभी ये भी आंसर लिखा रहता है, ठीक है। तो आपका आंसर भी आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बाबू, सारे के सारे बच्चे इसको यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक 2। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा टॉपिक है वर्ग। अब देखिए वर्ग का दूसरा क्वेश्चन, वर्ग एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे दिया गया एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का ज्ञात क्या करें, परिमाप। तो अभी आपको हम तुरंत पढ़ाए हैं वर्ग का परिमाप। आइए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन बना सकते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप जानेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा। क्या होता है 4 गुने 1 भुजा, या आप कह सकते हैं 4, ये भी कह सकते हैं। ये भुजा दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर जाएंगे 10, 4 गुने 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप मेरा निकल गया कितना 10 4 40। कितना निकल गया 40 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यह आ गया 40 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। अब जो है आप ये भी कह सकते हैं, अगर भुजा दे देंगे 20 सेंटीमीटर, भुजा कितना देंगे 20 सेंटीमीटर, तो सिर्फ यहाँ पे 4 गुने 20 सेंटीमीटर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। अगर हम भुजा दे देंगे 15 सेंटीमीटर, तो 4 गुने 15 सेंटीमीटर कितना हो गया 15 चौका 60 सेंटीमीटर। ऐसे आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये परिमाप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्या है देखते हैं क्वेश्चन। अगला है एक वर्ग का एक भुजा कितना दे दिया गया है 4√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। अब आपको जैसे विकर्ण के बारे में मैं आपको बताया था, देखिए बाबू ये विकर्ण हुआ, क्या हुआ ये, यही विकर्ण है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे दे देंगे ए बी सी और डी, ये विकर्ण है, क्या है आपका विकर्ण है, ठीक है। यही विकर्ण निकालने के लिए कहा, ऐसे विकर्ण दे दिया आपको, भुजा दे दिया आपको, विकर्ण कह ज्ञात करने के लिए। तो देखिए विकर्ण का फॉर्मूला है ना क्या होता है, कह रहा है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने 1 भुजा, ए कहेंगे, ठीक है। हम एक भुजा को ए मान लिए तो √2 गुने ए। अब यहां पे हम लिख सकते हैं √2 गुने एक भुजा कितना है 4√2, कितना है 4√2 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप इसको बना सकते हैं, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, और ये जो है √2 और यहाँ √2 अगर गुना कर देंगे इसको और गुने 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। वैसे लिखना नहीं था, यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट गुना करके बता देते हैं। √2 को और √2 को जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। तो 4 को 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि सर √2 को √2 से गुना किए तो कितना हुआ 2। एक थोड़ा सा टॉपिक ले लीजिए, गुना में हम लोग आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग रूट का गुना करेंगे, किसका रूट का गुना करेंगे, ठीक है, रूट का गुना, ठीक है, ठीक है। जैसे रूट का गुना करेंगे तो देख लीजिए आप पहला क्वेश्चन, जैसे हम लोग लेंगे 2 गुने √2, दिखाई दे रहा कलर,
देखिए √2 गुने √2, जब हम गुना करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 का स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया, कितना बचा 2, आंसर कितना हुआ 2, कितना हुआ 2। अब आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कहेंगे √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं √5 गुने √5, तो √5 और √5 में गुना करेंगे तो कितना होगा 5 हो गया, ये भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला है तीसरा हम लेंगे, जैसे कहेंगे 2√2 गुने 2√2, इसको गुना करना है। आपको गुना हम क्यों दिए हैं, क्योंकि विकर्ण निकालने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, तो अब ये सारे के सारे क्वेश्चन को देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे गुना करेंगे तो देखिए 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 हो गया। अब यहाँ पे बात है √2, तो मैं आपको बताया हो जब भी √2 को √2 से गुना करना होगा तो कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2, तो कितना हो गया 4 गुने 8 होगा, कितना हो गया 4 गुने 8। हाँ यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, √3 गुने √3, जब गुना करने का समय आवे तो गुना करेंगे तो कितना 3 होगा, कितना डायरेक्ट 3 यहाँ पे गई है ना। √4 गुने √4 कितना होगा, आप कह सकते हैं 4 होगा, लेकिन एक और चीज, जैसे इसका वर्गमूल निकाल दीजिए 2, इसका 2, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। बस थोड़ा सा गुना में देख लीजिएगा, और रूट का गुना था इसीलिए मैं आपको रूट का गुना बता दिया हूं, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की जो क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का एक भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा। ये आपका सवाल है, वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। बाबू आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, सिर्फ फॉर्मूला पे बैठाइए, आपका जवाब निकल जाएगा। आइए यहाँ पे हल देखते हैं, कह रहे हैं वर्ग का, इसका वर्ग का एक भुजा या वर्ग की एक भुजा, यहां पे दिया गया है क्षेत्रफल, वो वर्ग की एक भुजा निकालना है, तो हमको फॉर्मूला याद रहेगा, तो डायरेक्ट हम यहां बैठा देंगे क्षेत्रफल, रूट में क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, वर्गमूल। तो देखिए आपको यहाँ पे वर्गमूल याद होगा, क्योंकि ये किसका है 10 का है, कितना है 10, यहाँ पे इसका वर्गमूल 10 निकलेगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक भुजा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा वर्गमूल पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देखिए अगर इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, कितना होगा 5, इसको निकालेंगे 36 को 6 होगा। ध्यान दीजिए जरा, आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे 49, तो कितना होगा 7, हम लोग यहाँ पे कहेंगे 64, कितना होगा 8, हम लोग कहेंगे 81, तो 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, यहाँ पे कहेंगे 100, कितना होगा 10, यहाँ पे कहेंगे 121 का वर्गमूल 11, कहेंगे 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, कहेंगे 169 का वर्गमूल 13, कहेंगे 196 का वर्गमूल 14। माय डियर, मैं आपको 121 को यहाँ पे 11 होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं ये वर्ग है। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर कहता क्या है, कह रहा एक वर्ग का क्षेत्रफल, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्या ज्ञात करें, एक भुजा, वर्ग का ज्ञात करना है एक भुजा, वर्ग का ज्ञात करना है एक भुजा, है ना, एक भुजा ज्ञात करना है। अब आपको सबसे पहले एक भुजा का जो सूत्र हम दिए थे, जब क्षेत्रफल दे दिया रहेगा, एक भुजा का सूत्र क्या होता है आइए देखते हैं। कहते हैं वर्ग का एक भुजा बराबर, ठीक है, वर्ग का एक भुजा बराबर। तो यहाँ पे एक भुजा को रूट के अंदर में क्षेत्रफल, क्या कहेंगे रूट के अंदर में क्षेत्रफल। अब यहाँ हुआ कितना, तो कहेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना 10 सेंटीमीटर,
100 का वर्गमूल कितना होगा 10, कितना होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ सेंटीमीटर होगा, है ना। अब आप यहाँ पे वर्गमूल निकालना सीखिएगा, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, देखिए जैसे हम लोग कहेंगे 25 का कितना होगा 5, वर्गमूल होगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे 36 कितना होगा 6, यहाँ पे कहेंगे 49 कितना होगा तो 7 वर्गमूल होगा, कितना होगा 7। अब कहेंगे 64, ये 64 का वर्गमूल 8 होगा। यहाँ पे आ गया 81 वर्गमूल कितना होगा 9, यहाँ पे आ गया 100 कितना होगा वर्गमूल तो यहाँ पे 10 होगा। तो यह वर्गमूल निकालने का तरीका है। तो ये मेरा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग से कि समझ गया होंगे। माय डियर, यहाँ पे आपको सिर्फ एक भुजा को देखना है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, एक भुजा निकालिए, सूत्र बैठाइए, निकल जाएगा। अब जो है अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तरह एक वर्ग का परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। यहाँ भी वर्ग का एक भुजा ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पे परिमाप दिया गया, कितना दिया गया परिमाप आपको दे दिया गया है। अब हम यहाँ पे हम हल करेंगे, करा वर्ग का एक भुजा, ठीक है। कहेंगे वर्ग का एक भुजा, तो कहेंगे परिमाप बट्टा 4 कितना होता है, परिमाप बट्टा 4 क्या होता है, परिमाप बट्टा 4 होता है। कहेगा परिमाप बट्टा 4 क्यों, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, परिमाप बट्टा 4 होता है, ठीक है। जैसे परिमाप दिया गया 60 सेंटीमीटर और 4 तो यहाँ पे तो है ही, तो होगा 60 सेंटीमीटर बट्टा 4। अब यहाँ इसको काट देंगे तो 15 चौका 60, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल अगर कहेगा निकालने के लिए, अगर यहाँ पे बोल दे कि एक वर्ग का परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर, तो वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें, ठीक है। तो आप एक भुजा तो निकाल लिए हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको जब एक भुजा निकल गया, एक भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये परिमाप 60 सेंटीमीटर सही है या गलत। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसलिए देख लीजिए एक भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा, तो देखिए 4 गुने 15 सेंटीमीटर, एक भुजा या 15 सेंटीमीटर तो हो गया 60 सेंटीमीटर। ये परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना परिमाप 60 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप समझ गए होंगे कि ये सवाल सही है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप ये वर्ग जो है समझ गए होंगे। तो माय डियर, आपसे एक ही आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।